हाँ तो भाई लोगों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल के बारे में। वह जैसे कि उन्होंने बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है तीन चीज़ों में बटा हुआ है। एक तो होता है आर्टिकल्स, एक होता है पार्ट्स और एक होता है शेड्यूल। इच्छे से ले रहे भाई, हम पहले शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। भाई शेड्यूल क्या है? शेड्यूल इज़ अ फॉर गवर्नेंस बायोक्रेटिव एक्टिविटीज़। समझ में नहीं आएगा मुझे पता। तो जो हमारा देश है उसमें चीज़ें चल कैसे रही, जो एक्टिविटीज़ हो रही गवर्नमेंट के द्वारा, वो चीज़ें शेड्यूल में हम समझेंगे। सो फर्स्ट शेड्यूल में हम देखेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है भाई? यूनियन और स्टेट आता है। हमारा जो देश है वो मतलब स्टेट से बंधा हुआ है। और मतलब जो हमारी टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इंडिया की बाउंड्रीज कहाँ तक है, कौन सी सीमाएं कहाँ पे लग रही है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया श्रीलंका की, ये सारी किस चीज़ में आती है? ये फर्स्ट शेड्यूल में आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट और टेरिटरीज ऑफ इंडिया किस चीज़ के बारे में डिस्कस करा भाई? फर्स्ट शेड्यूल है ये हमारा। शेड्यूल वन में के अंदर है यूनियन और स्टेट और टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सेकंड शेड्यूल क्या है भाई? सेकंड शेड्यूल है हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस सच एज, मतलब जो सेकंड हमारा जो सेकंड शेड्यूल है वो डिस्कस करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया भी, ठीक है। ऑफिस कहाँ कहाँ बनता है, जैसे भाई कोर्ट में सुप्रीम ऑफ अ कोर्ट का जज का ऑफिस होता है, जज कहाँ पे बैठता है, सारी चीज़ें सेकंड शेड्यूल में बताई गई। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, इन चीज़ों का जिक्र भी सेकंड शेड्यूल में करा गया। ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में हमने क्या सीखा? टेरिटरीज ऑफ इंडिया जो मेन चीज़ है, और यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड शेड्यूल में हमने क्या चीज़ें सीखी? इवॉल्वमेंट ऑफ होल्डर ऑफ अ कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस सच एज सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ओके। थर्ड शेड्यूल में आता है वेरियस फॉर्म ऑफ पार्ट फ्रॉम होल्डर्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस। ठीक है। जो पार्ट्स नहीं होता है, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर, लाइक आवर प्रेसिडेंट, लाइक आवर चीफ मिनिस्टर, इन चीज़ों को शपथ दिलाने की, ये सारी चीज़ें किस में आती है? थर्ड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल हमने समझ लिया। फिर हम डिस्कस करेंगे फोर्थ शेड्यूल के बारे में। फोर्थ शेड्यूल क्या बताता है? राज्यसभा की सीट्स के बारे में। ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल क्या बताता है? सेकुलर एरिया ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में, मतलब कि अगर देर आर एक्स सीट इन और राज्यसभा में एक्स सीट है, तो भाई x-1 सीट, मतलब एक सीट जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई तो चाहिए ना भाई राज्यसभा में, तो वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। जो चीज़ें जो मतलब शेड्यूल एरिया की जो मतलब चीज़ें रखी गई वो रिप्रेजेंट करने के लिए कोई रखा गया, उसकी सीट रिजर्व, हाँ रिजर्व ये वर्ड याद नहीं आ रहा था, रिजर्व सीट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ये सारी चीज़ें फिफ्थ शेड्यूल में बताता है। ठीक है। सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ में भी क्या होता है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्राइबल एरिया लाइक असम और त्रिपुरा। ठीक है। इन चीज ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बताया गया, लाइक असम एंड त्रिपुरा। सेवन्थ क्या बताता है? सेवन्थ में हमारी तीन लिस्ट बनी गई है, जो है स्टेट है, सेंटर है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ये चीज़ें जो हमारी सेवन्थ शेड्यूल में आती है। ओके। तो अब तक हमने 7 शेड्यूल पढ़ लिए। रिवाइज करते हैं इन्हें। फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरीज ऑफ इंडिया, फर्स्ट शेड्यूल इज टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सेकंड शेड्यूल जो हमें बताता है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल हो उनकी सैलरी के बारे में बताता है। थर्ड शेड्यूल हमारा कहता है कि भाई जो ऑफिशियल बने हुए उन्हें कसम दिलाओ, उन्हें ओथ दिलाओ। फोर्थ शेड्यूल हमारा कहता है राज्यसभा की सीट के बारे में डिस्कस करता है। फिफ्थ शेड्यूल हमारा बताता है शेड्यूल की ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में वो बताता है। सिक्स्थ बताता है कि ट्राइबल एरिया के बारे में, ट्राइबल एरियाज लाइक असम एंड त्रिपुरा। सेवंथ बताता है स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। ठीक है। अब आता है हमारा एट्थ 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 हमारा बताता है जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। हमारी इंडिया की जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, लाइक जो अब हिंदी है। ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल हमें बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ को मैं आपको बस समझाऊंगा, ये जो है मतलब एक अलग अलग सा ही टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें मैं बताऊंगा आपको। और पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के बारे में बताता है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के बारे में बताता है कि चीज़ें बनानी चाहिए। ठीक है। तो शेड्यूल में हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, देख लो एक बार रिवाइज कर लो। इसके बाद हम पार्ट्स पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में। शेड्यूल देख लो भाई। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल इज़ फॉर गवर्नेंस एक्टिविटी, गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जानी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल
टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यूनियन एंड स्टेट। टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इंडिया की कहाँ तक टेरिटरीज कि हमारा जो देश है उसकी टेरिटरीज होनी चाहिए, वो बाउंडेड फॉर्म में होना चाहिए कि भाई यहाँ तक हमारा देश है, यूनी कि भाई आधा इधर फैला हुआ आधा इधर फैला हुआ, हमें पता तो होना चाहिए हमारा देश कहाँ तक है। सेकंड बताता है हमारा सैलरीज देनी चाहिए हमारे प्रेसिडेंट, वोट इज़ द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द थर्ड शेड्यूल हमें बताता है कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जो स्पेशल पोस्ट होती है उससे पहले हमें ओथ कसम दिलाई जाती है भाई। फोर्थ हमें बताता है राज्यसभा की सीट्स के बारे में। फिफ्थ हमें बताता है कि अगर जो मतलब कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें जो है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल पॉपुलेशन के बदले उनके नाम की भी सीट रिजर्व करनी पड़ेगी। सिक्स्थ हमें बताता है कि भाई ट्राइबल एरियाज़ कौन कौन हैं हमारे देश में, असम, त्रिपुरा, मणिपुर लाइक। सेवन्थ हमें बताता है कि देयर आर 3 लिस्ट लाइक स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एट्थ हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है। नाइन्थ हमें एंटी डिफेक्शन लॉ और पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी के बारे में बताता है कि ये भी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल हमने पढ़ लिया।